ऐसी सूरत में लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम यहां ऊपर सो जाओ, मैं नीचे कंफर्टेबल हूं। मुझे तुझसे बात करनी है। इस वक्त? हाँ इस वक्त। क्यों, क्या मसला है? इस वक्त मुनासिब नहीं है, कल बात कर लेंगे। मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, और वो भी अभी। किसके साथ निकाह हुआ है तेरा? तू तो कहती थी कि भाग जाऊंगी लक्की महल से अगर मेरी मर्जी की जगह निकाह ना हुआ तो, पर करूंगी शादी अपनी मर्जी से। फिर किसके साथ कर लिया निकाह? मैंने उसी से निकाह किया है जिससे मुझे मोहब्बत थी। झूठ, तुझे मुझसे मोहब्बत थी? मुझे तुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी, कभी। पर प्लीज अब जाने दो, किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। क्या? मैं तेरे लिए इतना गैर हो गया? देख कबीर, तू ये सब भुला दे। ऐसा न कभी हो सकता था, न कभी हो सकेगा। मैं जहां हूं, जिस हाल में हूं, बहुत खुश हूं। हम यहाँ मामू के लिए आए हैं, तेरे गम में शरीक होने आए हैं। ये सब वक्ती है, अब्बा जी हमें कभी भी बुलवा लेंगे। हाँ, तेरे अब्बा? ऐसा बाप जिसके घर में तू मुलाजिम बन के रहती है, और तेरे ही जैसे हंस नस्ब वाले किसी मुलाजिम पीर के साथ तेरा भी निकाह पढ़वा दिया होगा, किसी गुमनाम मुरीदनी के बेटे से। और तू खुद को धोखा दे रही है कि तुझे उससे तो मोहब्बत हो गई, पर मुझसे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कबीर, वो कोई गुमनाम किसी मुरीदनी का बेटा नहीं है। उसे मुझसे मोहब्बत है और मुझे उससे। कौन है?
अभी बताने की इजाजत नहीं है। मुझे भी नहीं। हाँ नहीं। खुद भी जानती है इसके बारे में। ये अपने बाप की जबरदस्ती में पर्दा डाल रही है। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। और अब मुझे जाने दो। किसी ने देख लिया तो? किसी ने? कौन किसी? वो तेरा दरोगा जिसे तेरे बाप ने तुम लोगों की राखी करने के लिए साथ भेजा है? हाँ, उससे हंस हंस के सिर्फ खुशियों में बात करे तो जायज, मेरे से बात करेगी तो तेरी चमड़ी उधवा देंगे। मैं तुझे उस वक्त तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बताएगी नहीं कि तेरा निकाह किसके साथ हुआ। बता देती अगर तुझ पे भरोसा होता तो। क्या? मुझ पे भरोसा नहीं? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? मैं कर क्या लूंगा उससे और तुझे? हाँ बता। हाँ कसम कि तू ये रात तब तक नहीं खोलेगा जब तक मैं ना खोलूं। क्या वाकई कोई है ऐसा जो तुझे मुझसे ज्यादा चाह सकता है और तू मुझे छोड़ के उसे चाह सकती है? एहराम। मेरा इससे निकाह हुआ है। अब्बा जी ने खुद पढ़वाया है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं कबीर। उसकी मंगेतर? अम्मा की तरह मैं भी किसी मुआवजे की मुंतजिर हूँ। मैं तुझे दुख नहीं देना चाहती थी कबीर, मगर तू अपने जख्म उधेड़ने को खुद बाज़द था। चली जा अंदर, वरना तेरा शौहर शक करेगा। जा चली जा। हेलो। क्या कर रही थी तुम? कुछ भी नहीं, तुम बोलो। मुझे तुमसे मिलना है राबेल। कब? अभी, इसी वक्त। इस फोन में से निकल के मेरे पास आ जाओ।
प्लीज। पर ये नहीं हो सकता ना। हमारा मिलना कैसे मुमकिन है रबील? जब हम दोनों एक ही शिद्दत से चाहेंगे कि हम मिलें तो मिल लेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। क्या सुबह सुबह नाई को बुलवाया था? हाँ, वो मैंने रात को इससे कह दिया था कि सुबह दुकान खोलने से पहले यहाँ से होता हुआ जाओ। फिर लगे हाथों नहला भी दिया। लोग आ जा रहे थे, शेरू चाचा का ख्याल रखने की मोहलत ही नहीं मिली। और वैसे भी रिश्तों की पोटली में अब यही एक रिश्ता तो बचा है मेरा। क्यों? मैं नहीं हूं तेरी? तू तो मुझे माँ कहता था। पर तू मुझे अपना बेटा नहीं समझती ना? देख, मैं मजबूर थी। तू उस बार भी मजबूर थी और तू इस बार भी मजबूर थी। तेरी इस मजबूरी ने हमें कितना लाचार बना दिया पप्पी। आज पता है, जब मैं शेरू चाचा को नहला रहा था ना, तो इतनी मिट्टी निकली कि उस गाढ़े पानी को देख के मैं हैरान रह गया। उस गाढ़े पानी में हमारे अरमानों की गर्द थी, हमारी रूहों के जख्मों का रिश्ता हुआ खून था। हमारे सारे अरमान कीचड़ बन के बह गए। तू माने या ना माने पप्पी, तू भी एक मजार है, अपनी बेवकत मोहब्बत का मजार।
और अपने इस मजार के अहाते में तूने एक छोटा सा मजार अपनी बेटी का भी तामीर करवा दिया है। अपने लिए ये कब्र उसने खुद खोदी है। मैंने उससे बड़ा मना किया, मगर वो भी मेरी तरह मोहब्बत के हाथों मारी गई। खैर छोड़िए सब, मैं लाहौर जा रहा हूं। क्यों यूं अचानक बैठे बैठे? मुझे भी एक कब्र खोदनी है, देखे अब उसमें दफन कौन होता है। मैं समझी नहीं। तू फिक्र ना कर, तेरे पीरों का नाम भी नहीं लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उनकी इज्जत में ज्यादा से ज्यादा इजाफा हो, और हमारी वजह से कभी भी उनकी इज्जत मैली ना हो। फिर भी पता तो चले। मैं शाम तक आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस एक एप्लीकेशन देनी है, वो देके तो लौट आऊंगा। खैरियत, कहाँ जाया जा रहा है? लाहौर तक जा रहा था। आप मुंह हाथ धो लें छोटे सरकार, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हो कम ऑन मलका चाची, कम से कम एक बार तो आप कबीर की तरह मुझे एहराम कहें। यार कबीर, अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो, मुझे आज कहीं भी नहीं जाना। नहीं, इतनी भी लंबी ड्राइव नहीं है, बस आधे घंटे की बात है। और वैसे भी हम लोगों को बसों में सफर करने की आदत भी होती है। चले बताएं छोटे सरकार, क्या खाएंगे आप? छोटे सरकार नहीं, एहराम। अच्छा एहराम, बताओ क्या खाओगे? आइए किचन में मैं आपको बताता हूँ।